कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जी हाँ, भारत की सियासत आज इस मुकाम पे आ गई है कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सानिध्य में कुछ पार्टियां हैं जो आके जुड़ गई है और आने वाले 5 साल तक भारत का नेतृत्व संभालेंगी। जी हाँ, उन्हीं के बारे में आज जानते हैं कि आने वाले 5 साल तक भारत का भविष्य किन मंत्रियों के हाथ में और कौन कौन से वो मंत्रालय संभालेंगे। आइए देखते हैं न्यू लक्ष्य अकेडमी पर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2024 नया मंत्रिमंडल, आपको कुछ फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये उन्हीं महानुभावों के हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 2024। जी हाँ, होता क्या है, हम यहाँ से लोकसभा का चुनाव करके भेजते हैं तो उसमें से कुछ खास विशेष व्यक्तियों को चुना जाता है कि जो मंत्रालय संभालेंगे। आपने देखा होगा राज्यसभा से भी कुछ लिए जाते हैं, बिल्कुल लिए जाते हैं। ओवरऑल इनका मेन काम क्या है कि देश के मंत्रालय को संभालना। तो उसके लिए देखते हैं मंत्री परिषद का संविधान में वर्णन है। कभी किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले कि मंत्री परिषद क्या संवैधानिक है गैर संवैधानिक, तो एक संवैधानिक बातें हैं। मंत्रियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें सब कुछ बताया गया है। 2024 का नया मंत्रालय, भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। चलो आगे देखते हैं। आर्टिकल 74 क्या कहता है, ध्यान से देखना। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। यानी अल्टीमेटली देश का शासन चलता है राष्ट्रपति के नाम से। उसका प्रमुख सलाहकार होता है प्रधानमंत्री और उस प्रधानमंत्री के साथ उसकी टीम होती है जो मंत्री परिषद के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, अब इनकी नियुक्ति के बारे में देखते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। क्वेश्चन आता है कई बार ध्यान से कि कौन उनको सलाह देता है, तो सलाह प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। संख्या, मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मान लेते हैं लोकसभा में 100 मेंबर है तो 15 मेंबर से ज्यादा इनकी संख्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। पद धारण, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये कोई लिमिटेड टाइम नहीं है कि अभी गए 1 साल के बाद उठ के चले जाएंगे, नहीं। जब तक राष्ट्रपति का जो कहते नहीं उनके दावेदारी है, उनको जब तक राष्ट्रपति का उपहार रहेगा, जब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। इसको मुख्य रूप से कौन सलाह देगा, उसके लिए प्रधानमंत्री है। बिल्कुल। उत्तरदायित्व, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन आ जाए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो इसका सही जवाब है लोकसभा। और व्यक्तिगत रूप से अगर आ जाए तो उसका सही जवाब है राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। शपथ की बात करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रियों के को शपथ दिलाते, कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। योग्यताएं क्या है, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संसद का सदस्य, न कि लोकसभा का नहीं है, संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं हो, इंडिया भाई अगर वो नहीं है सदस्य, तो उसको 6 महीने का वक्त दिया जाएगा संसद का सदस्य बनने के लिए। बिल्कुल। हम अनुच्छेद 78, यानी मुझे भी उठा के कोई मंत्रालय दिया जा सकता है, मुझे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं से मैं अपनी एमपी की सीट बना पाऊं। अनुच्छेद 78 क्या कहता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के साथ मध्य संवाद की कड़ी होता है। जी हाँ, आप एक चीज समझना, देश का शासन कौन चलाता है, राष्ट्रपति चलाता है। अब उसको मेन उसके मंत्रालय को कौन संभालते हैं, मंत्रीगण संभालते हैं। इन दोनों के बीच की कड़ी कौन होती है, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वह प्रधानमंत्री। जी हाँ, चलो आगे चलते हैं। मंत्रियों के नाम आपको इधर देखने को मिलेंगे, उनके मंत्रालय इधर देखने को मिलेंगे और साथ ही उनकी फोटो इधर आप देख पाओगे। सबसे पहले है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इनके पास कौन से मंत्रालय रहने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। परमाणु ऊर्जा विभाग रहेगा, अंतरिक्ष विभाग रहेगा, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग इनके पास है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इनके पास है और नीति आयोग भी श्री नरेंद्र मोदी जी के पास रहेगा। अब राजनाथ सिंह की बात करते हैं।
रक्षा मंत्रालय इनके पास बहुत टाइम से है, तो रक्षा मंत्रालय ये संभालेंगे। अमित शाह जी गृह मंत्रालय को संभालेंगे और सहकारिता मंत्रालय को भी संभालेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कमेंट करके बताओ सहकारी मंत्रालय क्या होता है, कौन से उसमें मिनिस्टर्स आते हैं, उसका क्या काम होता है। चलो भाई, नितिन जयराम गडकरी जी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यही संभालेंगे, लंबे टाइम से यही संभालते आ रहे हैं। और शायद भारत के इतिहास में इतने अच्छे हमें रेल जो सड़क मंत्री है वो कम ही मिले हों, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। आइए आगे चलते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जिसे जेपी नड्डा के नाम से जाना जाता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास रहेगा। उर्वरक व रसायन मंत्रालय भी इनके पास रहेगा। निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भी इनके पास रहेगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। पीयूष गोयल जी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनके पास रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। जयशंकर जी, एस जयशंकर जी विदेश मंत्रालय, ये पहले विदेश सचिव हुआ करते थे, उसके बाद विदेश मंत्री बने और अभी भी विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्रालय को संभालेंगे, पहले भी ये संभालते थे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी इनके पास रहेगा। जोएल ओरम जी जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अश्वनी वैष्णव जी रेल मंत्रालय को संभालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्राधिकरण मंत्रालय को भी यही संभालेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संचार मंत्रालय को संभालेंगे और सी आर पाटिल जी हमारे जल शक्ति मंत्रालय को संभालेंगे। वेरी गुड। किंजरापू राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ये संभालेंगे। एच डी कुमार स्वामी इस्पात मंत्रालय को ये संभालेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को ये संभालेंगे। फोटो ले लीजिए। मनोहर लाल खट्टर जो पहले आप देख पा रहे हो हरियाणा के सीएम भी होते थे, उनको वे भी एमपी के पद पे आ चुके हैं और उनके पास मंत्रालय है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय को संभालेंगे। डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को, साथ में खेल मंत्रालय को भी ये संभालेंगे। वेरी गुड, आगे चलते हैं। चिराग पासवान जी नाम से देख पा रहे हो, चिराग पासवान जी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को संभालेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन मंत्रालय को संभालेंगे और साथ में संस्कृति मंत्रालय भी इनके पास रहेगा। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय को ये संभालेंगे। वेरी गुड। भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्रालय, जी हाँ, जो पहले स्मृति ईरानी जी के पास भी एक टाइम पे रहा है, ठीक है। अब वो स्मृति ईरानी जी जीत नहीं पाई है, तो अब कौन आ गया उनके जगह? अन्नपूर्णा देवी जी आ गई। बिल्कुल ठीक बात है। गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय को यह संभालेंगे। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को संभालेंगे। प्रहलाद जोशी जी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को ये संभालेंगे। सर्बानंदा सोनेवाला बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय को सर्बानंदा जी संभालेंगे। आइए आगे चलते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय। राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह पंचायत राज मंत्रालय। मत्स्य पशुपालन और डेयरिंग मंत्रालय को ये हमारे राजीव रंजन जी संभालेंगे। आइए आगे चलते हैं। चलो भाई, मुख्य मुख्य मंत्रालय और उनके मुख्य मुख्य मंत्री हैं जो, उनके बारे में हम जान चुके हैं। तो क्या पता कहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो स्पीड से एक बार और इसकी रिवीजन कर लीजिए, 2 की स्पीड पे चला के दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो पूरी दुनिया को फतेह करना है। जय हिंद, जय भारत।